हेलो वियर्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इससे पहले हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था। नाउ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनका रेट लॉ में कंसंट्रेशन की जो पार होती है वो 2 होती है। ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज केमिकल रिएक्शन वेरिंग द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स इन द करस्पॉन्डिंग रेट लॉ ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू 2। इसका जो रेट लॉ होगा, मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन है ए गिव्स प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे रेट लॉ क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल्स टू के ए की पावर 2। ओके, और अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास है ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, तो इसके लिए रेट लॉ हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? के ए की पावर, यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। ये क्या हो गया? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है तो वो हमें प्रोडक्ट दे रहा है, तो रेट इक्वेशन क्या हो जाएगी? के ए की पावर 2। अदरवाइज हमारा जो रेट इक्वेशन होगा वो के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, इन दोनों का सम क्या होगा? 2 होगा। ओके, नाउ इसे हम इंटीग्रेटेड, इसके लिए हमें क्या निकालना है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है। इंटीग्रेटेड rate equation for second order reaction. A gives या R gives प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका रेट इक्वेशन लिखेंगे, रेट रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू के आर की पावर 2। ओके, नाउ यहाँ से आर को हम इसके नीचे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? माइनस डी आर अपॉन आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के टी टी। फिर हम क्या करते हैं? इसको इंटीग्रेशन लगाते हैं दोनों तरफ। टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा? माइनस डी आर बाई आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के, हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा डी टी। अब हम यहाँ पे लिमिट लेते हैं। जब टाइम इज इक्वल्स टू टी है तो हमारा आर कितना है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है? आर नॉट। जब हमारा टाइम टी हो गया तो रिएक्शन की फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो गई? आर। ओके, इन लिमिट को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा माइनस आर नॉट टू आर डी आर बाई आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास के 0 टू टी डी टी। ओके, नाउ इन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। हमारे पास 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन आर। यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन आर, ये माइनस है, यहाँ पे अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाता है तो के टी 0 टू टी। नाउ इसे आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी, सॉरी ये प्लस के टी। ओके, नाउ यहाँ पे क्या होगा? इसको रिसॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का है तो ये हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, साइन चेंज हो जाता है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ये जाएगा 1 अपॉन आर नॉट प्लस 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू के टी, ये माइनस का और ये प्लस का, 1 प्लस 1 अपॉन आर नॉट माइनस 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू के टी। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? 1 अपॉन आर नॉट प्लस के टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर। ठीक है, ये आ जाएगा और यही हमारा क्या है? रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, ये क्या हो गया? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करेंगे। स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे। y कितना है हमारे पास, 1/r इज इक्वल्स टू एम एक्स कितना है kt प्लस सी कितना है 1/r0। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो क्या, 1/r यानी कि 1/कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ बन जाएगा यहाँ पे 1/कंसंट्रेशन यानी कि 1/r हो गया, और यहाँ पे बनेगा टाइम का ग्राफ। यहाँ पे हमारे पास इंटरसेप्ट कितनी है, 1/r, y इंटरसेप्ट है 1/r0, और हमारे पास जो स्लॉप है वो क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लॉप बनती है ऐसे और नेगेटिव स्लॉप बनती है ऐसे। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्लॉप है तो क्या हो जाएगा, स्लॉप इज इक्वल्स टू होता है tan थीटा, और स्लॉप यहाँ पे क्या है, k। आई होप आपको इसका ग्राफ समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं इसकी हाफ लाइफ क्या हो जाएगी। हाफ लाइफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ होती क्या है, हाफ लाइफ होती है जब हमारा इनिशियल रिएक्टेंट 50% कन्वर्ट हो जाता है रिएक्शन में, यानी कि 50% जब रिएक्टेंट का रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वो जो टाइम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी थी, इनिशियल कंसंट्रेशन है हमारे पास R0, तो हमारा फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन यानी कि T हाफ के बाद, एट T हाफ। ठीक है, T हाफ के बाद हमारी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, R0 की हाफ, यानी कि R इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, R0/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, R की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, R की वैल्यू पुट कर देंगे। सो 1/r, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है, 1/r इज इक्वल्स टू 1/r0 प्लस kt। ठीक है, यहाँ पे हम 1/r की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1/r की वैल्यू R0/2 इज इक्वल्स टू 1/r0 एज इट इज़ रहेगा, प्लस kt, यानी कि k की वैल्यू तो k रहेगी और t हमारा क्या हो जाएगा, t हाफ हो जाएगा। t की वैल्यू हो जाएगी t हाफ। ओके, नाउ ये 2 हमारा ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/r0, ये प्लस का है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 1/r0 प्लस kt हाफ। ठीक है, ये हो जाएगा R0 हमारा एलसीएम कॉमन आ गया, ये हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1 हो गया, इज इक्वल्स टू बचा कितना, kt हाफ। यहाँ से t हाफ की वैल्यू कितनी आएगी, t हाफ इज इक्वल्स टू 1/, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, kr0। सो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कितना हो गया, 1/kr0, यानी कि टी हाफ हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ, और दूसरा हमने पढ़ा हाफ लाइफ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।